दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाइएगा। क्योंकि ये जो वीडियो है वो अंकुर नरूला जी का वीडियो है। एंड जो आज मसीहत में हो रहा है कि आप जानते हैं कि पास्टर बजेंद्र को किस तरीके से उन्हें आज उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है और वो कहीं ना कहीं जेल में है। और वो लगातार ना जाने छूटने के लिए प्रयास कर रहे होंगे और परमेश्वर उनके विषय में क्या चाहता है वो सब बातें हम नहीं जानते। लेकिन दोस्तों अभी जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा अंकुर नरूला जी का, इन्होंने किस तरीके से आज की कलीसियाओं को वार्निंग देते हुए और कहा है कि हमें इन दिनों में कितना ज़्यादा सामर्थ्य रूप से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्योंकि शैतान की बहुत कड़वी नज़र आज कलीसियाओं के ऊपर हो चुकी है और वो हमेशा प्रयास करता है कि कलीसियाओं को तोड़े। लेकिन आज जो उसका प्रयास है वो कुछ अलग तरीके से, वो अलग तरीके से परमेश्वर के लोगों को, दासों को फंसाने का प्रयास करता है। सो आपसे गुजारिश है एक बार फिर से कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबा देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आइए इस वीडियो को पहले देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। हर रोज एक नई घटना, एक नया झूठ मीडिया में सुनने के लिए मिलता है। अगर किसी ने गलती भी की है तो उसकी जो सजा है उस गलती से कहीं अधिक डबल है। चलो किसी ने गलती की, उसको सजा मिल गई, लेकिन वो सजा भी दुगनी है। बाकी कलीसियाओं ने तो कोई भी मिस्टेक नहीं की, लेकिन उनके ऊपर भी सताव है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, ये राइट टाइम है कि आप पंजाब की कलीसिया, इंडिया की कलीसिया जो देख रही है, पूरे वर्ल्ड से जो कलीसियाएं हैं, अब राइट टाइम है अपने घुटनों के ऊपर आने का। बहुत से धर्मों में बहुत से लोग गलत काम करते हुए आपको मिलेंगे। ऐसा कौन सा धर्म है जहां पर धार्मिक अगुओं ने गलतियां नहीं की हो? सब धर्मों में आपको मिलेंगे। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि अगर किसी धर्म के खास व्यक्ति ने गलती की है तो उस धर्म पर अटैक किया जाए। आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन क्रिश्चियनिटी में हमने क्या देखा कि अगर किसी ने गलती की है, हम उस में नहीं जाएंगे, वो गलत है, हम इस चीज में नहीं जाएंगे। मैंने वो सब बता दिया है सब पहले। चाहे वो ले हैंड का पैसा लेना हो, कुछ भी हो, हम उस चीज में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या आपने न्यूज को देखा? आपको न्यूज चैनल पे मिलेगा, बाइबल भी बचा नहीं पाई इस फलाने पास्टर को। देखिए कितने बेशर्मी से क्रिश्चियनिटी को, बाइबल को अटैक किया जा रहा है। बाइबल भी इसका क्या मतलब है? अच्छा, बाइबल को काट दो। अब किसी और धर्म का व्यक्ति अगर वहां पे कुछ गलत काम कर रहा हो और नीचे उसके धार्मिक पुस्तक का नाम लेके बोला जाए कि डैश 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 भी बचा नहीं पाया इस फलाने बंदे को, इमेजिन करो इंडिया का हाल क्या होगा। लेकिन क्रिश्चियन लोग जो आत्मा में जीते हैं, अगर कोई और धर्म का होता तो अभी दंगे हो चुके होते कि तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम बाइबल को लिखो कि बाइबल भी बचा नहीं पाई। तुम बाइबल को बीच में क्यों ला रहे हो? एक बंदे ने गुनाह किया, कानून ने उसको सजा दी, उसको अलग रखो। धर्म बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्हें बहाना चाहिए क्रिश्चियनिटी पर अटैक करने का। जिन लोगों के साथ गलत हुआ उनके साथ मेरी सिंपैथी है, इसलिए मैं जानता हूं, उनके लिए मैंने प्रार्थना की है, प्रभु उनको शांति दे। लेकिन आप देखिए शैतान इस चीज का फायदा कैसे उठा रहा है कि बाइबल भी बचा नहीं पाई फलाने पादरी को। इमेजिन करो कि वो कह रहे कि बाइबल भी बचा नहीं पाई। आपको बाइबल का बीच में लाने की क्या जरूरत है? किसी ने गलती की है, आप बोले कि फलाने ने गलती की है, कोर्ट ने सजा दी है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन बात क्रिश्चियनिटी पे अटैक करने की है, बहाना मिलने की है। इसलिए तो परमेश्वर के दास ने कहा था शैतान को अवसर मत देना। इसलिए तो मैं कहता हूं कि पवित्रताई को बना के रखें, नहीं तो क्या होगा, शैतान उस चीज का फायदा उठाएगा। दूसरों को इतनी प्रॉब्लम नहीं, उनके धर्म पर बातें नहीं उठाई जाती। उनके धर्म में दूसरों में ज्यादा लोग पकड़े जाते, रोज भरे पड़ा इंटरनेट पर। वो धर्म पे अटैक कोई नहीं करता, लेकिन क्रिश्चियनिटी पे अटैक क्यों? इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको प्रेयर्स करनी है। चलो ये तो एक अलग विषय है, लेकिन एक और भी चीजें हैं जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर अब करने की कोशिश की जा रही है। वो मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन आपको आत्मा में समझना है और उसके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हर तरह की शैतान की योजना को नाश करे और शैतान को शर्मिंदा करे।
मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से, खास तौर कामरा चर्च के लिए आपको खास तौर पे प्रार्थना करनी मैं फिर आपको बोल रहा हूं। मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से, खास तौर कामरा चर्च के लिए आपको खास तौर पे प्रार्थना करनी मैं फिर आपको बोल रहा हूं। और आज वो समय है, प्रेरितों के काम में वो समय आया जब कलीसियाओं पर अटैक किए गए। उन्हें लगा कि अटैक किया चर्च खत्म कर दी। नॉर्थ कोरिया के जैसा इस दुनिया में कोई खतरनाक देश नहीं है, वहां भी जीसस क्राइस्ट का प्रचार हो रहा है। आज एक परिवार था, उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो वहां पर तो इतनी सख्ताई है कि सरकारी लोग घर आके पूछते हैं बच्चों से कि तुम्हारे पापा के पास कोई काले रंग की पुस्तक है, तुम्हारे पापा कुछ ऐसे कुछ करते हैं आत्मा में, ऐसे कुछ शरीर में कुछ ऐसा करते हैं, कोई प्रार्थना सी करते हैं, इस तरह से पैरवी करते हैं। वो इस तरह घर पे जाके पूछते हैं, और वहां भी लोग बचते हैं, जबकि वहां अगर बाइबल को आप मानते हो आपको मृत्यु दंड दिया जाता है। कई बार तो ये खबर आई कि बच्चों को बांध के रखना पड़ा, जब उन माता पिता को मालूम हो गया कि बच्चे बता देंगे, उनको बांध के कुर्सी से बांध के रखना पड़ा और समझाना पड़ा, बेटा हम यीशु मसीह को मानते हैं, बात बता मत देना। जब उसने कहा कि मैं बता दूंगी ऑफिसर को, तब भी लोग यीशु मसीह को वहां नहीं छोड़ते। तो ये लोग क्या सोचते हैं, एक चर्च पे अटैक कर दिया, मान लो यूपी में कहीं पे चर्च बंद हो गया, वो क्या चर्च खत्म हो गया? नो, वो आज भी लोग एक दूसरे को सुसमाचार दे रहे हैं और लोग प्रभु में आ रहे हैं। खुदा का काम तुम बंद नहीं कर सकते, तुम जो भी हो, जितने मर्जी तुम खब्बी खान हो, तुम नहीं कर सकते। खुदा का काम बंद होने वाला नहीं है। आपको प्रेयर्स करनी होगी, और जो आपने आज तक प्रेयर नहीं की, आपको वो प्रार्थनाएं करनी होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको खुल के नहीं बता सकता, लेकिन मसला आम नहीं है, बात आम नहीं है मैं जो कर रहा हूं, ये बियॉन्ड हद क्रॉस कर चुकी है। अब आपको आत्मा में इसे समझना है और इस पे एक्ट करना है, और दलेरी के साथ जीना है, और शैतान के सिर के ऊपर पांव रखकर उसे कुचलना है, क्योंकि हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है। शैतान का एक ही काम है कि रूहें ना बचे। वो चाहे धर्म परिवर्तन का झूठ फैलाए, वो चाहे किसी और चीज का झूठ फैलाए, ताकि खुदा का काम रुके। खुदा को क्या मतलब है, तुम ईसाई हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, खुदा को इससे क्या मतलब? परमेश्वर को क्या मतलब है? परमेश्वर चाहता है आप पाप से मन फिराए। धर्म परिवर्तन क्यों खुदा को छोटा कर रहे हो? धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन। और शैतान को पता है, वो जो लोगों को यूज करता है, सरकारों को यूज करता है, पार्टीज को यूज करता है झूठ फैलाकर। बाइबल कहती है वो शुरू से झूठा है, लेकिन आप सच जानते हैं, मैं सच जानता हूं कि यीशु धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन करता है। वो जीवन बदलना चाहता है। जो नशों के जकड़े हुए खामरा में लोग हजारों लाखों छुड़ाए गए, पूरे पंजाब में, इंडिया में लाखों लोग छुड़ाए गए, वो उनसे नफरत करता है कि ये लोग कैसे छूट गए। फिर वो झूठ फैलाता है, धर्म परिवर्तन करते हैं, लालच देते। लेकिन हमें यह मालूम है कि खुदा का काम हमें करना है, लोगों को पाप से छुड़ाना है, नशों से छुड़ाना है, और इसके लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो हम करने के लिए तैयार हैं। क्या आप भी तैयार हैं या नहीं? प्रार्थनाएं करें जितना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, हमारा चर्च के लिए, मेरे लिए, परिवार के लिए, कि परमेश्वर शैतान की योजनाओं को नाश करे। क्योंकि शैतान को मालूम है कि चश्मा कहां से बह रहा है, सोर्स क्या है, और खुदावन आपको सेम नहीं रखेगा। मेरा ये बिलीव है। कोशिश करें खामरा चर्च में आकर प्रार्थना करें। कल टीम यहां पर होगी, टीम भी फास्टिंग में होगी। अगले कुछ महीने आपको मेरे लिए खास प्रार्थना करनी है, और फेवर के लिए, कि पूरी दुनिया में बड़े लोगों का फेवर
खुदा का फेवर मेरी लाइफ के ऊपर आए। दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों ने अभी देखा और इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग इन वीडियोज़ के ऊपर क्या सोचते हो वो मैं नहीं जानता, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी राय ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड दोस्तों बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अंकुर नरूला जी हैं उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ इस बातों को कलीसिया के सामने रखा है, लोगों के सामने रखा है, क्योंकि शैतान को एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, बहुत बड़ा अवसर। आज कलीसियाओं को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो और भी यत्न लगा रहा है और भी प्रयास कर रहा है कि कैसे वो और भी अवसर ढूंढे। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रॉफिट विजेंद्र जी के ऊपर जब रेप केस हुआ है, जब उन्हें कोर्ट ने उन्हें गुनहगार साबित किया है, उन्हें सज़ा दी है, उम्र कैद के लिए उन्हें जेल की सज़ा सुनाई है। हालांकि प्रभु उस विषय में क्या सोचता है वो तो प्रभु ही जानता है, लेकिन जो हमारे देश का कानून है उन्हें गुनहगार साबित कर चुका है, अभी वो अपनी सज़ा काट रहे हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर जब ये जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, शैतान बहुत ज़्यादा कलीसियाओं के ऊपर प्रबल होने का प्रयास कर रहा था, कलीसियाओं के ऊपर, क्योंकि शैतान ने एक नीति अपनाई है कि कैसे न कैसे वो परमेश्वर के जो जन है, प्रभु के जो दास हैं, जो सेवक लोग हैं, उनको गिराए, उनके विरुद्ध में षड्यंत्र बनाए उनको, क्योंकि वो जानता है इस बात को कि अगर मैं एक लीडर को गिरा दूंगा तो बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए कलीसिया के अंदर फूट डालना, कलीसिया को गलत शिक्षाओं में लेकर जाना, कलीसिया को गिरा देना बहुत आसान हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो मोस्टली जो कलीसियाओं के जो लीडर्स होते हैं, जो परमेश्वर के दास होते हैं, उन लोगों के ऊपर वो अपनी नज़र रखता है और कहीं ना कहीं वो हर दिन उनके प्रति योजनाएं बनाता है, उन्हें गिराने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं आज मसीहत में क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आज कलीसियाओं के अंदर एक तरीके से फूट सी आ गई है और लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे, एक दूसरे का न्याय कर रहे थे, भला बुरा बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या कर रहे थे। ये सब बातें किस तरीके से आज शैतान के काम को बढ़ोतरी देती है। लेकिन इन बातों में ऐसा नहीं है कि भाई शैतान जीत जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है और बाइबल कहते हैं कि कलीसिया के ऊपर कभी भी शैतान प्रबल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि परमेश्वर अपनी कलीसियाओं के अंदर छटाई करता है, वो छांटता है कि कौन अच्छा है, कौन फल देने वाला है, कौन फल देने वाला नहीं है। तो इन बातों में शैतान अवसर उठाना शुरू कर देता है। और जो आज आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, हालांकि मैं यहाँ पर भाई किसी को गलत और सही बताने वाला नहीं हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है भाई, मैं भी आपके समान एक इंसान हूँ और परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने का प्रयास करता हूँ और यीशु मसीह में विश्वास पाता हूँ, उद्धार पाता हूँ। बस मैं भी एक ऐसा ही इंसान हूँ जो हर दिन गलतियां करता हूँ, गिरता हूँ और प्रभु के सामने फिर जाकर पश्चाताप करता हूँ, प्रभु क्षमा कर, और प्रभु का अनुग्रह हर दिन हम पर होता है दोस्तों। तो हमारा कोई फ़र्ज नहीं है कि भाई हम किसी का न्याय करें, किसी को गलत करें, किसी को सही करें। लेकिन जब आपने यहाँ पर सुना कि जो अंकुर नरूला जी है, उन्होंने किस तरीके से आज कलीसियाओं को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि हमें इन दिनों में प्रार्थनाओं में बने रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और शैतान बहुत ही अलग अलग नीतियाँ बना रहा है कि कैसे वो कलीसियाओं को डिस्टर्ब करे, कलीसियाओं को तोड़ फोड़ करे, कलीसियाओं में फूट डाले और समाज के अंदर, लोगों के अंदर, देश के अंदर कलीसियाओं का नाम खराब करे, यीशु का नाम खराब करे। लेकिन ऐसा तो शैतान की कभी भी युक्तियाँ सफल होगी नहीं, वो व्यर्थ युक्तियाँ बनाता है और वो अपनी ही चाल में खुद फंस जाता है ना। देन ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। एंड फिर से कहना चाहता हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।